एवेल्यूएशन सिस्टम एंड टीचिंग। एवेल्यू सिस्टम क्या है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कलेक्टिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, डिटरमाइन हाउ फॉर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव, कि किस तरीके से हमें अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है कैसे अचीव करने हैं, वो होता है एवेल्यूएशन सिस्टम। इट हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग की प्रोग्रेस कैसे करनी है ये समझना टीचर समझता है, और टीचिंग जो मेथड्स हैं उसमें इम्प्रूव लाता है। एवेल्यू सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, जिससे हमारा इसका मीनिंग क्लियर होगा। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, सेकंड इज समेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को आप सिंपली एक चीज़ याद रखो, ड्यूरिंग टीचिंग, जिस समय हमारी स्टडी चल रही है ये होगी फॉर्मेटिव होती है उस समय जब हम टीचर, बच्चा आप में क्वेश्चन, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है, बच्चा आंसर देता है, मतलब कि जो उसी समय फीडबैक मिल रही है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है, आंसर मिल रहा है, तो वो होती है फॉर्मेटिव, यानी कि जिस समय हमारी टीचिंग चल रही है वो होती है। फॉर्मेटिंग एवेल्यूएशन कंडक्टिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आस्क क्वेश्चन इन क्लास, गिव्स ए शॉर्ट क्विज, चेक होमवर्क। ठीक है, और जिसमें आइडेंटिफाई हो जाती है मिस्टेक इमीडिएटली, क्योंकि उसी समय अगर टीचर कोई टेस्ट भी ले लिया, कई बार होता है 10 नंबर का, 8 नंबर का छोटा टेस्ट ले लिया, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे, तो उसी समय फीडबैक भी मिल जाती है, मिस्टेक भी साथ साथ क्लियर हो जाती हैं। मॉडिफाई टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड को मॉडिफाई भी, अगर टीचर को लगेगा कि इस तरीके से बच्चों को समझ नहीं आया, कुछ मिस्टेक हुई, तो उसको मॉडिफाई भी कर लेंगे। प्रोवाइड रेमिडियल सपोर्ट टू स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ में बच्चों को समझ नहीं आया तो उनका रेमिडियल साथ साथ उनका सपोर्ट भी दिया जाएगा, कहाँ उन्हें समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग थ्रू कॉन्टीन्यूस फीडबैक। ठीक है, जहाँ पर ये है कि साथ ही साथ लर्निंग की प्रोग्रेस, क्योंकि उसमें कॉन्टीन्यूस जो है हमें फीडबैक मिलती रहती है। तो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को याद रखना, सिंपली ड्यूरिंग टीचिंग, जिस समय क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो होती है फॉर्मेटिव। अब होती है समेटिव। समेटिव होती है जब लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं, जो रिजल्ट आता है वो होता है समेटिव, यानी लास्ट जो प्रिपरेशन है कि हमें लास्ट में देखना है कि बच्चों ने पूरा साल किया क्या है। ठीक है, सिंपली समेटिव एवेल्यूएशन इज कंडक्ट एट द एंड ऑफ द टीचिंग, जो ड्यूरिंग टीचिंग एज ए फॉर्मेटिव, समेटिव टीचिंग इज द एंड ऑफ टीचिंग। सिंपल 2 वर्ड से कंप्लीट आपका क्लियर हो जाता है। लर्निंग प्रोसेस टू असेस स्टूडेंट ओवरऑल अचीवमेंट, जहाँ पर बच्चों की ओवरऑल अचीवमेंट देखी जाती है कि बच्चों ने पूरा साल किया क्या है। ठीक है, कंडक्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ए कोर्स ऑफ यूनिट। ठीक है, कोई भी कोर्स जब कंप्लीट होता है, वन टाइम वो पीरियडिक वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं, लास्ट एग्ज़ाम होते हैं, जो फोकस ऑन मार्क्स, ग्रेड देखी जाती है, सर्टिफिकेशन है, फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, एनुअल टेस्ट, ये सब आते हैं हमारे समेटिव में, जिसमें हमें लास्ट में रिजल्ट देखते हैं कि हाँ बच्चे ने क्या किया है पूरा साल। और ये कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मेटिव और समेटिव जो वैल्यूएशन का है, ये दिया गया था माइकल स्क्रीवन ने दिया था, ये 1967 में माइकल स्क्रीवन द्वारा दिया गया है फॉर्मेटिव और समेटिव का ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।